हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों का हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूं, जो कि आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको मालूम है कि 20 नंबर का आप लोगों का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न तो मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण जैसे गद्यांश हुआ, पद्यांश। पद्यांश का मैंने वीडियो बना रखा है, देख लीजिए। आज वीडियो में हम गद्यांश बताने वाले हैं। संस्कृत के भी गद्यांश और पद्यांश आते हैं, ठीक है, उसको भी मुझे बताना है। लेकिन फिलहाल हिंदी के हम लोग अभी बात करने वाले हैं गद्यांश। ठीक है, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में आएगा। ज्यादा नहीं, मात्र दो ही आप लोगों को गद्यांश बताऊंगा, मात्र दो, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो कि 2022 में बहुत बार आया था, मतलब हर बार ही आता है, और 2023 बोर्ड में भी आएगा, और मॉडल पेपर में भी वही चीज दिया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला गद्यांश। चलिए देखिए, पहला गद्यांश है। पहला गद्यांश आराम से पढ़िए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सत्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह हमेशा के एग्जाम में आता है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि इसको पहले तैयार कर लेना। और एक अच्छी बात आपको बता देता हूं कि इसमें पूरे के पूरे जो आपका गद्यांश है, जितने अंडरलाइन में पूरे के पूरे गद्यांश का अंडरलाइन करके आया हूं, ताकि पूरा अर्थ में आपको समझा पाऊं। ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से देख लो। एग्जाम में इतना ज्यादा अंडरलाइन नहीं आता है, कोई ना कोई दो ही लाइन इसमें कर देगा, चाहे आगे का ही दो लाइन कर देगा, चाहे बीच में का ही दो लाइन कर देता है, उसकी मर्जी। ठीक है, लेकिन पूरा नहीं देता है। लेकिन हालांकि मैं पूरा बता दूंगा, तो आपको चाहे आगे दे, पीछे दे, बीच में कर दे, पूरा आप बता पाओगे उसको। तो चलिए पहले इसको नोट कर लो। इसके बाद देखिए, नीचे प्रश्न पूछा होता है, उसी का उत्तर देना होता है। ठीक है, जैसे में देखिए पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे, कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। क्या पूछा है यहाँ पे, कि जो प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम, जिसमें पाठ और लेखक का नाम लिखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं संदर्भ। इसके बाद बोला रेखांकित अंशों की व्याख्या, जितने नीचे अंडरलाइन किया गया सबका व्याख्या बताना है। फिर 100 वाला में 3 प्रश्न दिया। पहला है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए, दूसरा। और तीसरा है कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है। इतना सारा प्रश्न पूछा है, सबको एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इस अवतरण, जो प्रस्तुत अवतरण है, उसका पाठ और लेखक का नाम क्या है, जिसे हम लोग संदर्भ बोलते हैं। पहले संदर्भ देखेंगे। देखिए, संदर्भ हेडिंग आप डालेंगे ब्लैक पेन से और लिखोगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। किसे? मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। और इसको कौन लिखे हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं। ठीक है, यह संदर्भ में आप लोगों को लिखना होता है। कितना छोटा है, 2 नंबर मिलता है आपको संदर्भ लिखने में। चलिए, संदर्भ का काम खत्म हो गया। दूसरा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो जितने अंदर हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं, हमने तो पूरा ही किया है, पूरे गद्यांश को ही हमने अंडरलाइन कर रखा है। पूरा का अर्थ देखने वाले हैं, एग्जामिनर कहाँ से पूछ दे। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या। और रेखांकित अंश की व्याख्या में हम लोग नोट करेंगे, ये मैं नीचे वाला पेज हटा देता हूँ। ठीक है, आप दिख रहा होगा अच्छे से आप लोगों को। देखिए लिखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। कह रहा है कि बुरी संगति जो होता है वो जैसे घातक बुखार हो जाता है, जो कि आपको हानिकारक पहुंचाता है, उसी तरह बुरी संगति भी आपको हानिकारक ही पहुंचाएगी। फिर कह रहे हैं कि जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा उसे कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। ठीक है, कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कि जैसे भयानक बुखार आपके स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, कभी कभी जान भी ले लेता है, उसी तरह बुरी संगति भी आपकी जो नैतिकता होगी, सदाचार होगा, मन होगा, बुद्धि होगा, उसको नष्ट कर देती है। आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि मानव जीवन में युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कह रहा है कि हमारे जो मानव जीवन है उसमें जो युवा अवस्था, जिस समय हम लोग हैं 18-19 वर्ष का उम्र हुआ, ये जो युवा अवस्था है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। और कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। कह रहा है कि अगर किसी
व्यक्ति के पैर में अगर भारी पत्थर बांध देते हैं तो वो पत्थर व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देगा। उसी तरह अगर कुछ संगति का प्रभाव पड़े, किसी बुरी संगति का प्रभाव पड़े, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, कह रहे हैं और कि प्राय उसे गिरा भी देती है। पत्थर क्या कर देती है, आगे तो बढ़ने नहीं देती है, उसे गिरा भी देती है। इसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। ठीक है, इसके विपरीत अगर इसकी उल्टा बात करें तो अच्छी संगति जो होती है हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बा अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती है। अगर हम अच्छी संगति के बारे में बात करें, अगर अच्छी संगति आपके है तो कभी आपको गिरने नहीं देगा, आपको हमेशा बाह के समान आपके साथ रहेगा, आपका सहारा देगा, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है। आपका सहारा देगा, आपका सपोर्ट करेगा, आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा अगर अच्छा मित्र है तो, और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरा का पूरा रेखांकित से हमने यहाँ पे व्याख्या बता दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पूरा हमने एक एक पॉइंट बताया है, आप लोगों को अर्थ भी बताया है। अब हम देखने वाले हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा का मतलब कि स वाला। स में भी 3 प्रश्न दिया, तीनों को देखेंगे। पहला है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए देखते हैं कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो उसका उत्तर लिखेंगे स का पहला कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। ये तो हमने बताया ही आप लोगों को। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न यहाँ पूछा है कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए कि अगर अच्छी संगति है तो आपको कौन लाभ हो सकता है, उसको उदाहरण देकर समझाना है, बता देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अच्छी संगति सहारा देने वाली बाह के समान होती है जो व्यक्ति को जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। अगर आपका अच्छा मित्र है तो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, आपको अच्छी राह दिखाएगा और उन्नति की ओर ले जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा भी प्रश्न पूछा है कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि देखिए कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरणों को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्या करता है, क्षय करता रहता है। तो अब देखिए पूरा का पूरा संपूर्ण आप लोगों का यह गद्यांश हमने यहाँ पे समाप्त कर दिया। पूरा संदर्भ बताया, रेखांकित की पूरा व्याख्या बताया और युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया वो भी हमने बताया, कुसंगति का क्या प्रभाव वो भी बताया, अच्छे मित्र अगर आपके पास है तो उससे क्या लाभ होगा ये भी बताया। सब कुछ कंप्लीट कर दिया, ये पहला गद्यांश कंप्लीट। आप देखेंगे दूसरा गद्यांश जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपको तैयार करके ही जाना है। देखिए अगला जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यह ऐसा आप लोगों का गद्यांश है, बहुत पॉपुलर गद्यांश है। पहला वाला, ये दूसरा हमेशा पूछता है। ठीक है, तैयार कर लेना। अब मैं तैयार करा भी दे रहा हूं आप लोगों को। इसके नीचे भी आपको प्रश्न पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा कि इसका गद्यांश का जो गद्यांश उसका संदर्भ लिखो। फिर दूसरा का पूछेगा कि रेखांकित अंशों की व्याख्या क्यों, कहां जहां जहां अंडरलाइन उसकी व्याख्या करना है। फिर 100 वाला में 2 प्रश्न पूछा है। पहला कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। इसके बाद दूसरा है कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया। पूरा देखने वाले हैं आप। एक बार अच्छे तरीके से पहले इस गद्यांश को नोट कर लो, दिख रहा है ना आप लोगों को पूरा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, गद्यांश का संदर्भ देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सबसे पहले इसका संदर्भ। क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से अवतरित है और इसके जो लेखक हैं वो छायावादी युग के प्रवर्तक कौन, श्री जयशंकर प्रसाद हैं। यह संदर्भ में हम लोग को लिखना पड़ेगा। 2 नंबर मिलेगा सिर्फ संदर्भ लिखने से। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए रेखांकित अंश कहाँ कहाँ किया गया है। एक तो यहाँ पे हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता के विरुद्ध इतना साहस। ठीक है, ये तो आपका प्रथम रेखांकित अंश हुआ। और द्वितीय रेखांकित अंश यहाँ पे भी किया गया है कि फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। सबसे पहले हम लोग प्रथम वाला देखेंगे, यहां से लेके साहस तक। तो लिखेंगे यहाँ पे ब वाला कि प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। तो प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या देखने वाले हैं। कह रहा है कि लेखक जयशंकर प्रसाद का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा
तब वह हतप्रभ हो गई। अब वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है। ये आप लोगों का पहले रेखांकित अंश की व्याख्या है। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, तो दूसरा रेखांकित अंश यह है, फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इसका हम लोग देखने वाले हैं व्याख्या, तो लिखेंगे अड़ी डालेंगे कि द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे कि थाल में रखे हुए जो सुवर्ण है सोने के सिक्के, जो कि ममता के पिता ने कहां से, शेरशाह से उत्कोच मतलब घूस के रूप में स्वीकार किए थे। ममता के जो पिता थे वो शेरशाह से घूस के रूप में स्वीकार किए थे सोने के सिक्के। उनकी जो चमक है, सोने की चमक, वो ममता की आंखों के वो अंधा बना रही थी। ममता का मानना था कि विधर्मियों से लिया गया घूस का धन विपत्ति का क्या होता है, साधक होता है। ठीक है, अगर आप घूस लेते हो तो जरूर आपके ऊपर विपत्ति पड़ेगी, उसका मानना था ममता का। ठीक है, तो ये भी द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या भी कंप्लीट हो गया। और स वाला में दो प्रश्न पूछा था। स में पहला प्रश्न ये था कि अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, तो जानेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे स का पहला कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में मतलब घूस के रूप में लिए गए सुवर्ण मतलब सोने के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के क्या लगा, विरुद्ध लगा। इसके बाद एक प्रश्न और है, इसमें हमसे पूछा है, क्या पूछा है कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, तो भी हम लोग देखेंगे। लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में ममता के पिता द्वारा विधर्मी शेरशाह से घूस ले लेने के कार्य को ममता ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध बताया है। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये भी आप लोगों का गद्यांश क्लियर हो गया। दो हमने महत्वपूर्ण गद्यांश बता दिया, कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन ये दोनों गद्यांश आपको रटे होने चाहिए अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हो। 6 नंबर का पूछता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो आपको कैसी लगी? ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।